हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 का विज्ञान विषय, जिसमें अध्याय 2 है। और आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमने पढ़ा था कि विलयनों की अम्लता या क्षारीयता उसके पीएच मान से ज्ञात की जाती है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है, और यदि पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है तो वो क्षारीय होता है। तो इस पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे कि देखिए, पहला है कि हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर वो मतलब 7 से 7.8 मतलब ये हमारा शरीर दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। हमारे शरीर का पीएच अगर इससे गड़बड़ हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। दूसरा है कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब वायुमंडल में आधात्विक ऑक्साइड की संख्या मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वर्षा के साथ साथ उससे अम्लक्रिया करके अम्ल के रूप में पानी गिरने लगता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम है तो मतलब वायुमंडल में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तब वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। और यह वर्षा जीवों, वनस्पतियों और जलीय जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। हमारे जैसे कहा जाता है कि पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए, तो इसलिए नहीं भीगना चाहिए कि पहली बारिश में वायुमंडल में जितना प्रदूषण होता है वो वायु के साथ, वर्षा के साथ पृथ्वी पर नीचे गिरता है, मतलब अम्लीय वर्षा के रूप में गिरता है। तो उससे हमारे शरीर को जो है नुकसान पहुँचता है, और वनस्पतियाँ भी इससे प्रभावित होती हैं। और जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, अगर वर्षा जल अम्लीय हो जाए तो वो जलीय जीवों के लिए भी हानिकारक हो जाता है। हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जब भी हम कुछ मीठा पदार्थ खाते हैं तो मीठे का जो ग्लूकोज का विघटन होता है तो अम्ल का निर्माण होता है। तो यदि मीठा खाने के बाद मुंह को अच्छी तरह से साफ़ ना किया जाए तो हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और हमारे मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से भी कम हो जाए तो हमारे दांत जो होते हैं उसका क्षरण प्रारंभ हो जाता है। तो इससे बचने के लिए एक तो खाने के बाद मुंह को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए, और हमें क्षार युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्षार जो है अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। फिर देखिए, मधुमक्खी का डंक मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द व जलन होता है। जैसे मधुमक्खी अगर डंक मार दे तो हमें दर्द होने लगती है, जलन होने लगती है, तो उसका कारण यही है कि उसके डंक में जो है एक मेथेनोइक अम्ल होता है। तो अम्ल के प्रभाव को कौन नष्ट करता है? क्षार नष्ट करता है। तो उसका इलाज है कि डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, जैसे दुर्बल क्षारक या नहाने वाला साबुन है, उसका भी उपयोग कर लें तो उससे आराम मिल जाता है, क्योंकि क्षार जो है अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। अगला है कि खेतों में अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। किसान जो होते हैं अपने खेतों की मिट्टी का जांच करवाते हैं, तो मिट्टी की जांच में ही उसका पीएच मान ज्ञात करवाते हैं कि हमारी मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। ज़्यादा अम्लीय मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। जैसे कि गेहूँ की फसल है तो उसके लिए क्षारीय मिट्टी अच्छी मानी जाती है। हमारा पेट जो होता है, उदर जो होता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारे शरीर की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन जो हमारा पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, और यह अम्ल भोजन को पचाने में सहायता करता है। और यदि हम लंबे समय तक भूखे रहें या हमारे बॉडी में कुछ डिसबैलेंस हो जाए, तो अपच हो जाता है, तो हमारे पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने लगती है, जिससे पेट दर्द और जलन इन सब की शिकायतें होने लगती हैं। तो उसको दूर करने के लिए जो है एंटासिड जैसी क्षारकों का प्रयोग। एंटासिड मतलब ये दुर्बल क्षारक जैसे बेकिंग सोडा है, इनो है, ये सब एंटासिड का कार्य करता है। तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसे एंटासिड कहते हैं, और ये एंटासिड कई प्रकार से हो सकते हैं, बेकिंग सोडा, इनो, और भी कई दवाइयाँ आती हैं मार्केट में। तो ये थे दैनिक जीवन में हमारा पीएच का महत्व। उम्मीद है वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।